मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगी। अभी ये गद्दा उल्टा रखा गया बट प्यारा लग रहा है ना बेड कितना। टॉप्स लेने के लिए टॉप्स। टॉप ये वाले टॉप टॉप्स नहीं। वैसे मुझे तो खड़ी खड़ी नहीं सॉरी कड़ी पैर चला दिया। ये देखो मैंने इतनी जोर की चीख मारी ठीक है। मम्मी और दीपक को दोनों को लगा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दोनों में से कोई आया ही नहीं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो अभी दिख रही है आपको मेरी प्यारी सी वेदू, याद जा रही है। वेदू तुसी ना जाओ। वेदू जा रहे हो वेदू? क्या देखी देखी कर ला है। हेलो बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ, मैं थोड़े टाइम बाद आऊंगी। मेरा बर्थडे आ रहा है। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ लेकिन मेकअप नहीं हो रखा, नहा धो के तैयार हूँ और ये जा रही है तो मैंने और इसका बर्थडे आ रहा है, हम इसके बर्थडे पे हम मिलने वाले हैं इससे दिल्ली में। अब ये जा रही है तो बड़ा फील हो रहा है कि यार ये जाएगी तो मस्ती कैसे करेंगे इसके बिना। वेदू बट कोई नहीं, हम लोग तो आपको मिलने ही वाले हैं रोज रोज, तो मैं भी तैयार श्यार होके आती हूँ। मैं रेडी हो चुकी थी लेकिन अभी तक गाइस घर का काम चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। ये देखो अभी ये गद्दा उल्टा रखा गया बट प्यारा लग रहा है ना बेड कितना। ये पुराना गद्दा ये दूसरे कमरे में जाएगा, देखना कितना गंद है। ये सब देखो, अभी ये वाला कमरा देखो जरा, ये न्यू बेड। बेड्स अच्छे लग रहे हैं नो डाउट, बट गंद जो फैला है बहुत बहुत हेक्टिक हो गया। फिर से आ गई मैं इस मार्केट के अंदर, इस बार अपने कपड़े खरीदने के लिए आई हूँ क्योंकि काफी अच्छी कलेक्शन थी और मुझे एक दो चीजें लेनी थी, तो मैं आ गई थी मार्केट में अपने लिए कुछ टॉप्स लेने के लिए। टॉप्स टॉप ये वाले टॉप टॉप्स नहीं। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। चलो, वैसे भी लड़कियों का फेवरेट काम होता है शॉपिंग करना, कभी भी नहीं हम लोग थकते शॉपिंग करने के लिए ना। मुझे कहीं पे भी घुमा लो, मैं 10 किलोमीटर चल लूंगी, लेकिन वॉक कराने के लिए मुझसे ना हो पाएगा भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मतलब हमसे ना हो पाएगा ऐसा। मेरे साथ तो होता है गाइस, आप बताओ लड़कियां कैसे, मतलब हर कोई अलग अलग टाइप का होता है। मैं ऐसे लड़कियों के नाम को बदनाम नहीं कर सकती ना, ये हम लड़कियां ऐसी है, बट मैं तो ऐसी हूँ। चलो अब करते हैं, देखते हैं कुछ क्या मिलता है यहाँ पे। फाइनली डन, आई एम वेरी 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 हैप्पी। शॉपिंग बहुत अच्छी मेरी हुई। यहाँ पे मैंने विंटर्स की 2 जैकेट्स ली हैं, घर जाके दिखाऊंगी अब आप लोगों को। मार्केट बहुत अच्छी है गाइस। विंटर्स की कलेक्शन आ चुकी है बट मैंने ले ली इस रीज़न से कि बाद में ख़त्म हो गई तो फिर अच्छे अच्छे दिखेंगे। दिखना मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे कलेक्शन रखना ना हर चीज़। कपड़ों का तो मुझे इतना शौक है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जहाँ मुझे कोई चीज़ पसंद आए ना, अगर पैसे पड़े हैं मेरे पास तो मैं खरीद लो उसको। अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी चाहिए, मेरा तो मानना ये है। तो अभी प्रॉपरली डन, घर जाके दिखाऊंगी आपको क्या लिया क्या नहीं। अभी मैं चल रही हूँ घर, बाय। अभी डिनर की तैयारी होनी शुरू हो गई है, कड़ी रख दी है मैंने, साथ साथ शाम की चाय हस्बैंड जी के लिए। और भूख लग रही थी तो सोचा प्याज के परांठे बना लिए जाए। तो अभी कुकिंग मोड ऑन है, सारा का सारा काम फटाफट करते हैं, फिर खाएंगे बैठ के चाय और परांठा। पहले अपने पति जी को खिलाएंगे फिर हम खुद खाएंगे। कड़ी तो वैसे गाइस आपको एक बात बताऊँ, मैं कड़ी मेरे को बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट। और मेरी मम्मी इतनी टेस्टी कड़ी बनाती है ना। खट्टी कड़ी, मुझे तो खट्टी कड़ी बहुत पसंद है, मीठी कड़ी में तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग वो कड़ी कैसे बनाते हैं, अगर कोई स्पेशल है तो मुझे बताओ। वैसे मुझे तो खड़ी खड़ी नहीं सॉरी कड़ी बहुत अच्छी लगती है, वो भी खट्टे वाली, जमाई खट्टी होनी चाहिए। लव इट। अभी मैं आप लोगों के साथ हंसते खेलते अपनी कड़ी की फेवरेट चीज बता रही थी कि कड़ी इज माय फेवरेट, और उसी कड़ी ने मेरा पैर चला दिया। ये देखो पैर, ये पूरा रेड रेड रेड, ये सारा जल गया यार, कड़ी गिर गई मेरे ऊपर।
पता नहीं कौन से ग्रह चल रहे हैं, मेरे भी ना पैर जला दिया, बहुत पूरा हुआ यार, इतना दर्द हुआ है, पूरे कपड़ों पे कड़ी 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 हो गई थी इतनी। ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ यार, क्यों? क्या कर सकते हैं, बट पहले से बेटर है। बट बहुत दर्द हुआ था, इतनी जोर से चीखें मारी थी ना मैंने, मुझे याद है। छोड़ो, आई होप कि आप लोग सब ठीक रहें, सब ठीक रहें, भगवान ऐसे क्यों करता है वो। ये देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है ना बेड, ये तैयार होके। बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है इस बेड के ऊपर। और अब मेरा पैर बेटर है। ये तो पैर जला मेरा, पता है आपको? कैसे? कड़ी बना रही थी, कड़ी गिर गई थोड़ी सी, पूरी पैंट थी देखो, सारी सब पे कड़ी गिर गई नहीं, पीछे। आपका पैर जला है, आप कंसर्न्ड पेंट के बारे में हो। नहीं नहीं, आई एम कंसर्न अबाउट माई पैर। ठीक है, सही है फिर। बहुत दर्द हुआ था, बहुत दर्द। मम्मी आई, फिर मम्मी को लगा मैं वीडियो बना रही हूँ, पहले तो मम्मी आ ही नहीं रही थी। यार हम सब इन्फ्लुएंसर्स वाला का या वीडियो वालों को क्या होता है, एक बार मैं आपको बताती हूँ, आपको भी, कि मैं ना शूट कर रही थी और मेरी ना ये क्या बोलते हैं इसको, कोनी, हमारे में तो कोनी बोलते हैं, ये ना इतनी जोर की लगी थी पीछे उसमें विंडो में, और मैंने इतनी जोर की चीख मारी आ। ठीक है, मम्मी और दीपक को दोनों को लगा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दोनों में से कोई आया ही नहीं। कि कैमरा ये शाय लोग हैं ना। नहीं, कैमरा शाय की वजह से नहीं, ये लोग इसीलिए नहीं, नहीं लगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, और दोनों सोच रहे मन में। मैंने दोनों को अलग अलग जाके पूछा कि भाई तुम लोग आए क्यों नहीं थे? मैंने तो सुना। आप थे नहीं शायद उस टाइम पे। मैंने दीपक को बोला, मतलब मैं तो पूरे दिन घर में ही रहा हूँ। अरे सुन तो लो, ये बहुत पुरानी बात है, मतलब अच्छा। 1 मंथ एगो, ठीक है। तो मैंने दीपक को पर्सनली जाके बोला, मैंने कहा दीपक मेरे को चोट लगी तो तुम आए क्यों नहीं करते? हमें लगा तू तो इतनी अच्छी एक्टिंग करने लग गई है, इतने अच्छे तरीके से वो कर रही है, तो मतलब ये इट्स अ शूट। मैंने कहा "ओ बाप रे बाप भाई, मतलब अब समझ आया, असलियत में भी चोट लगेगी ना तो इनको लगेगा कि एक्टिंग कर रही है, जैसे आपको लगा। मुझे थोड़ी लगा। मतलब कि ये होता है ना कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो शायद वीडियो में ऐसा कर रही हूँ। मेरी ना लाफिंग प्रॉब्लम है, जब भी किसी को रोता हुआ देख लूं, गिरते हुए देख लूं, अपनी छोटी बहन को ही गिरते हुए देख, मुझे हंसी आ जाती सेम है ना। किसी के चोट लगी हुई, ये नहीं है सिंपैथी नहीं है, ऐसा है, बहुत है मेरे अंदर, है। लेकिन थोड़ी सी आ जब जाती है मम्मी हंसी। गिरी थी करवा चौथ वाले दिन। उसकी हम बात नहीं करते यहाँ पे यार। अगर ज्यादा नहीं लगी होती, ज्यादा कुछ नहीं होता तो ठीक है, ज्यादा लगी तो होता है तो मन में, सीरियस थोड़ा हो जाता है, पर अगर ज्यादा लगी नहीं है तो मजाक वाली चीज तो होती है। हंसी इतनी आती है ना कसम से, है पहले ना। पूछते हैं ज्यादा लगी, अगर वो कहेगा हाँ, अच्छा, ठीक और है। अगर ज्यादा नहीं लगी वहीं पे हंस देते हैं। मतलब आप लोग भी गाइस कमेंट में बताना, हम लोग तो ऐसे बहुत ही ज्यादा हरकतें करते रहते हैं घर में, हंसी वाली, जिससे हंसी आती मैं कहने लगी थी हंसी प्रकट होती है, हंसी प्रकट हो जाती है। हंसी वो पे प्रकट हो जाती है ऐसे, ये कहीं से भी आ जाती है, ऐसे ही बस फिनोमेना। फिनोमेना मीन क्या हुआ? कुछ नहीं, मीन्स कहते नहीं रेयर फिनोमेना, साइटिंग, ये अलग फिनोमेना, जैसे ये चंद्र ग्रहण आता है, ये नहीं होता मत देखना बाहर जाने, ये एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में कहते हैं एक रेयर फिनोमेना होता है, उसके पीछे एक साइंस आती है, ये कोई सुपरनैचुरल बात बिल्कुल नहीं होती, एक साइंस होती है इसके पीछे। लाइट की रिफ्लेक्शंस की वजह से जो मून होता है वो रेड होता है। नहीं समझ आया? चेतू बाबा की जय हो। मैं बता रहा हूँ सिर वैसे। के ऊपर से गया। तो फिर थोड़े इजी टर्म्स यूज उसे किया कहते करो। हैं ना कि ये रेयर फिनोमेना, मतलब रेयर चीज हुई रेयर है, यानी यूनिक। यूनिक चीज हुई है, ओके अलग विचित्र चीज। उप्स शाबाश बेटा। दिस यार, इसकी हिंदी फेवरेट है भाई ये, मतलब शी इज इन 7th क्लास और हिंदी में बहुत अच्छी है। हिंदी पसंद है। हाँ, इसको बहुत पसंद है, जबकि मेरी तो बहुत वीक थी 7th क्लास में। आई हेट हिंदी। इंग्लिश में मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट भी मुझे पसंद है, लैंग्वेज भी पसंद है, पता नहीं, नहीं। लैंग्वेज तो क्योंकि मैं कम्युनिकेट ही हिंदी में करती हूँ मोस्टली। मुझे पता नहीं हिंदी क्यों इजी लगती है, मुझे लगता है हमारे लिए हिंदी मेरी ज़्यादा ना इजी होनी मात्राओं में चाहिए। गलतियां होती थी, बहुत गलतियां होती थी। मैंने एक पैराग्राफ लिखा था हम्म। अपने आप से, उसमें कोई मिस्टेक ही नहीं थी। बढ़िया है ना। मतलब मेरी हिंदी की फ्लुएंसी भी ठीक है, पढ़ा रीडिंग भी अच्छी है, और मेरी मात्रा में इतनी गलती नहीं होती। डांस क्लास तो मैं हो आई अच्छे से, हाफ एन आवर ही गई थी क्योंकि मेरे ज़्यादा पैर चल नहीं रहे थे, टेढ़े मेढ़े। बट डांस सीखना कितना टफ टास्क है यार, मेरे से पैर ही नहीं हिलाने आ रहे थे मुझे। एक नॉर्मल पंजाबियों की शादी में बल्ले बल्ले करनी हो बड़ा अलग चीज़ है, और प्रॉपर डांस स्टेप्स जितने देखने में इजी लगते हैं ना कि हाँ यूं कर्व किया यूं, करने में यार इतने टफ है वो सीखना एकदम से। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड अभी हम जा रहे हैं घूमी घूमी, हम जा रहे हैं एक्चुअली, कल जीजू का बर्थडे है तो डिनर पे जा रहे हैं आज, फर्स्ट प्री बर्थडे पार्टी करने के लिए। जीजू और दीदी का फोन आया था तो वहाँ जा रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग घर वापस आएंगे, वहाँ पे खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे और क्या। मैं दिखाती हूँ हम लोग कहाँ पे आए थे। वो है दाना पानी, मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट। इसकी चाप ग्रेवी आहा हा हा स्वादिष्ट बहुत टेस्टी। अगर आप लोग भी खरड़ मोहाली से देख रहे हैं यहाँ पे जरूर खाना। यहाँ की चाप ग्रेवी साथ में रोटी, मजा आ जाएगा, बेस्ट। और ये ना मार्केट जो है ना टीडीआई की मार्केट है। फैमिली थी तो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, फैमिली के साथ आए थे तो बस अभी आपको रिव्यू दे रही हूँ। मजा आ गया, पेट फुल, आज अच्छी नींद आई आज तो कई राइस तो रह गए लेकिन हम वो सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं है, फेवरेट है तो ये भी फेवरेट है। तो अभी चलते हैं घर, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं आ गई थी बाहर से खाना खा के। जितना मर्जी अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लूँ लेकिन कंट्रोल होता ही नहीं है, कोई ना कोई ऐसा ओकेजन आ ही जाता है कि जिसमें बाहर का खाना पड़ ही जाता है। आज वॉक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वेट बढ़ ही जा रहा है, इतना स्ट्रेस हो रहा है ना कसम से। कैसे वेट लूज करूँ यार, डाइटिशियन पे जाऊँ या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेरे को फील हो रहा है वेट लूज करना है, मतलब करना है। इट्स ओके, चलो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, यहीं पे मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग के साथ। इतना मैं सोचती हूँ, या फिर अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कैसे कर सकती हूँ मैनेज। बाय बाय। खत्म।